है। तो बताया, तो जो भी आत्माएं भाई भाई हैं वो सब पतित बन गए, पतित बने हैं। उनके साथ उनका शरीर भी पतित बना है। तो आत्मा ही पुकारती है, हे बाबा आए करके हम पतितों को अभी पावन बनाओ। कौन आए करके? बाबा। ऐसे कहते हैं, हे बाप। एक था वो प्रश्न पूछता था, बाप जी बाप, ऐसे बोलता था। ऐसे बाप बोला जाता है क्या? नहीं। हाँ, क्या बोलते? बाबा। तो आए करके हम पतितों को अभी पावन बनाओ। अब ये बच्चे, इस समय में तुम सब बच्चे जान चुके हो कि पावन किसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है पावन? बिंदी को? हाँ? बिंदी को पावन कहा जाता है? किसको कहा जाता है? और पतित किसको कहा जाता है? मालूम है कि नहीं? हाँ? निराकार को पतित, निराकार को पावन कहा जाता है? नहीं। वो जब साकार में आए तब कहेंगे कि उसमें पतित भी है और पावन भी है। तो तुम बच्चे आपस में भाई भाई, पतित सब, और सब पतितों का बाप एक। कौन? आपस में भाई भाइयों का बाप कौन? सब पतित। तो बाप भी कैसा? वो भी पतित। तो फिर पतित शरीर को कहा जाता है, आत्मा को कहा जाता है। स्वभाव संस्कार खराब हो गए तो पतित हुई ना। अभी तुमको बूझ पड़ी है, समझ आई है। नहीं तो कभी भी किसको भी, कोई भी मनुष्य मात्र नहीं है जिनको ये मालूम हो कि पतित कौन है और पावन कौन है। बताओ, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तो सीढ़ी का चित्र जो दिखाया है क्या बताता है? हैं? किसकी कहानी है? हैं? सिर्फ भारत की कहानी है। हैं? रचयिता और रचना की कहानी नहीं है। झाड़ में भी रचयिता और रचना की कहानी है या एक की कहानी है? हाँ, तो रचयिता भी साकार और रचना भी साकार। तो कौन है पतित और कौन है पावन, जो इस सृष्टि पर एक बाप कहा जाता है? वो भी पतित है, वो भी पावन। कौन? सुप्रीम सोल पावन, और जिसमें प्रवेश करता है वो पतित। लेकिन ये सृष्टि में भी रचयिता और रचना कोई है या नहीं? सारी सृष्टि में, चारों युगों में कौन रचयिता और कौन रचना? हाँ, कहेंगे राम बाप रचयिता, पावन, और सब रचना। उसमें अव्वल नंबर रचना कृष्ण। ठीक है। ये पतित पावन दोनों मिलकर के इकट्ठे हों। अभी इकट्ठे नहीं होते हैं? हाँ? होते हैं। पतित पावन इकट्ठे हैं। हाँ, रचयिता और रचना दोनों साकार। तो दोनों जो हैं वो अभी कहें कि दोनों में जो रचयिता है और जो रचना है वो पतित पावन का कॉम्बिनेशन है। पावन कौन है फिर? अभी कोई है पावन? हाँ? अरे है,
अरे पतितों का बाप कौन बताया? आदम, हाँ, प्रजापिता। और बच्चे भी कैसे? वो भी पतित। और बाप पावन, तो बच्चे भी नंबर बात सही है, तो पहला नंबर कोई होगा ना। तो पहला नंबर कौन? जिसकी ताजपोशी की जाए। ताजपोशी बाद में होगी, पहले तो युवराज घोषित किया जाता है कि हाँ यही है जिसके साथ मिलकर के राम जी महाराज रावण के ऊपर क्या पाएंगे? जीत पाएंगे। कि बिना मिले जीत पाते? रामायण में दिखाते हैं ना, राम जी जंगल में मारे मारे फिर रहे थे, बड़े दुखी हो रहे थे। तो फिर कौन मिला पहले पहले आके कि उनको आफत बन गई? कौन मिल गया? हनुमान मिला। मिला ना? तो कौन सी आत्मा है हनुमान? कहते हैं पवन सुत है। पवन सुत माने हवा, हवा का बच्चा है। हवा का बच्चा कैसे? वो जो सूक्ष्म शरीरधारी, जो पार्ट बजाने वाली पावरफुल जबराइल वाली आत्मा है ना, जबरदस्त आयल, आयल माने ऊर्जा, ताकत। हाँ, दुनिया की बड़ी ताकत है। कौन? दिल, मन। हाँ, अभी दुनिया में बड़ी ताकत मन है या बुद्धि है? बड़ी ताकत क्या है? बुद्धि। बुद्धि है ताकत कोई? है? किसी की बुद्धि काम कर रही है? एटम बम बनाने वालों की बुद्धि काम कर रही है? जिन्होंने इजाद किया ना उनकी बुद्धि काम कर रही है, और जिन्होंने सबसे जास्ती बना के रखे हुए हैं ना उनकी बुद्धि काम कर रही है। वो तो एक सुप्रीम सोल है, बुद्धिमानों की बुद्धि इस दुनिया में जो है, जो वो सबसे बड़ी पावर देता है, बुद्धि की पावर। किसको देता है? वो दिखाते हैं त्रिनेत्री। त्रिनेत्री शंकर को पावर देता है। तो वो रचयिता हुआ इस सृष्टि का पहले, और फिर अपनी रचना भी जो बनाता है, वो रचना कौन हुई? कृष्ण रचना हुई। इसे कहते हैं ना, देवी तो एक ही है, हाँ? लेकिन वो एक ही देवी अनेक रूपों में पार्ट बजाती है, 9 देवियों के रूप में। तो जो 9 रूप अलग अलग हैं, प्रवेश करने वाली एक अलग है। तो ऐसे ही वो देवता भी एक है, अलग, और जिनमें प्रवेश करता है वो अनेक अलग अलग है। ओम शांति।